हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू दी एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं टॉपिक अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन। तो हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, जिस कैरेक्टर के हेल्प से वो अपने हैबिटाट में सरवाइव कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। तो हमने क्या कहा कि एक ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा कैरेक्टर डेवलप करे जिस कैरेक्टर की हेल्प से उसके सर्वाइवल में और उसके रिप्रोडक्शन में वो कैरेक्टर हेल्पफुल हो। तो हम बोलेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को उस हैबिटाट में अडेप्ट कर रखा है ना। तो व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट मीन्स कैरेक्टर, है ना। एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और बिहेवियरल भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। Any attribute of an organism that is morphological, physiological and behavioral, है ना, that enables the organism to survive and reproduce in a habitat, to survive and reproduce in a habitat, and reproduce in a habitat। अडेप्टेशन क्या हुआ? अडेप्टेशन इज द एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, बिहेवियरल हो या फिजियोलॉजिकल हो, और वो क्या करे, वो हेल्प करे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अडेप्टेशन। सेकेंड थिंग अडेप्टेशन की क्या होती है कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था चार्ल्स डार्विन सर ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ऑर्गेनिज्म फिट है, जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कैरेक्टर्स डेवलप कर रहा है फॉर इट सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, वही नेचर द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, वह उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी, है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में ये था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जो अडेप्टेशन होता है ये एक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। अडेप्टेशन कैसा होता है? ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। एज वेल एज जब अडेप्टेशन अचीव हो जाती है तो वो उस पॉपुलेशन में जेनेटिकली फिक्स हो जाता है। एंड गेट जेनेटिकली फिक्स्ड। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि क्या एग्जांपल्स हैं अडेप्टेशन के। फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस का। जो ऑर्गेनिजम्स प्लेन लैंड में रहते हैं, तो जो लोग जब वो माउंटेन रीजन्स में, हिली एरियाज़ में जब वो जाते हैं तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, जिसको एल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। एज अ रिज़ल्ट उनको नोज़िया, फैटीग वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बट धीरे धीरे हमारी बॉडी वहाँ के इन्वायरमेंट में अडेप्ट करती है, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होती है और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है।
तो इस तरीके से हमारी बॉडी एक्यूमुलेट करती है हिली एरियाज़ में। एज वेल एज हमने देखा था इकोलॉजिकल रूल में एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या कहता है, जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनकी जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं, और वो ऐसा इसलिए होती हैं क्योंकि उनको अपनी बॉडी से मिनिमम हीट लॉस करना है ना। अगर बॉडी साइज़ बड़ी होगी तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, तो वो उनकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज शॉर्ट इस वजह से होती हैं ताकि वो मिनिमम हीट लॉस करें अपनी बॉडी से। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका में कंगारू रैट पाए जाते हैं, और इन कंगारू रैट्स में ये होता है कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इनको वाटर नहीं मिलता है, जब एक्सटर्नल सोर्स से, तो इनके इंटरनल बॉडी फैट का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, और अपने इंटरनल बॉडी फैट के ऑक्सीडेशन से ये वाटर गेन करते हैं। एज वेल एज इनमें ये भी देखा गया है कि ये अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर लेते हैं, है ना, उससे भी ये लोग वाटर लॉस जो हो रहा था उसको ये स्टॉप कर लेते हैं। तो ये कुछ एडेप्टेशंस हैं जिस वजह से कोई ऑर्गेनिजम्स नेचर में सर्वाइव कर पा रहा है और रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। नॉट ओनली इन एनिमल्स बट ऑल्सो इन प्लांट्स। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कैम पाथवे फॉलो करते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये वाटर लॉस को रोकने के लिए ये दिन में अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, है ना। तो इससे होगा क्या कि जब दिन में स्टोमेटा क्लोज रहेगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा कम होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि स्टोमेटा क्लोज रहेगा। ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा ओपन रहेगा। तो ये थे कुछ अडेप्टेशंस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की।